जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। जैसा कि मैंने कहा था कि इस नवरात्रि में नववर्ष के उपलक्ष्य में भारत की बात आएगी तो जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। और जब अयोध्या की नाम आएगी तो बात आएगी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और जब इस वचन की बात आएगी तो वचन पालन करने के लिए सबसे अग्रसर जो भारत में जिनका नाम आता है वो है प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम। लेकिन भगवान पर भी आक्षेप लगाने वालों की कोई कमी नहीं है। खैर, हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि इन नवरात्रों के 9 दिनों में भगवान श्री राम पे 5-6 कार्यक्रम हम करें। और एक कार्यक्रम हम कर चुके हैं रामेश्वर मिश्र पंकज जी के साथ में, और आज दूसरा कार्यक्रम हम जिनके साथ में करने वाले हैं वो अयोध्या जी से ही हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। और आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकॉन एक्टिवेट करें जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम थोड़ा बहुत अपना योगदान दे रहे हैं तो स्क्रॉल में चल रही डिटेल्स के माध्यम से आर्थिक सहयोग हमें जरूर दीजिएगा, हमारे कंधे सशक्त जरूर बनाइएगा। स्वागत करता हूं आज के हमारे कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे अतिथि श्रीमान विजय रंजन जी। आप वरिष्ठ राष्ट्रवादी साहित्यकार हैं और आपके परिचय में बहुत सारी बातें हैं जो हम कह सकते हैं। विजय रंजन जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? आपका स्वागत जी हाँ, जम्बू जी हाँ, टॉक्स। आपकी आवाज सुनाई दे रही। जी, विजय जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। विजय रंजन जी का पूरा नाम वो विजय प्रताप सिंह लिखा करते हैं, और ये जो सिंह है नाम में मूलतः अगर हम जाति की बात करें तो आप श्रीवास्तव कायस्थ हैं, लेकिन सिंह कैसे आया ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सिंह एक सम्मानीय पारिवारिक उपाधि है उनके लिए, जिसे महाराजा बप्पा रावल द्वारा विजय रंजन जी के पूर्वजों को युद्ध में असाधारण वीरता के लिए प्रदान किया गया था, और इसी आधार पर उन्हें अपनी सेना का सेना नायक भी बनाया गया था। अब बात ये भी आती है कि ये डिटेल्स मैंने आपको किस कारण से बताई, क्योंकि जब भगवान श्री राम की बात आती है तो आपको ध्यान होगा कि आज से कुछ समय पहले जब राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब ये कुछ लोगों के बारे में बात हो रही थी कि क्या भगवान श्री राम के वंशज आज भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूर्यवंशी, जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, महाराणा प्रताप का वंश किस तरीके से बप्पा रावल तक जाता है, और बप्पा रावल से पहले वो कैसे भगवान श्री राम तक जाता है। श्री राम, बप्पा रावल द्वारा विजय रंजन जी के पूर्वजों को द्वारा सिंह की उपाधि देना, उनके नाम में विजय प्रताप सिंह, विजय रंजन जी एक राष्ट्रवादी साहित्यकार खुद अयोध्या में निवास करते हैं, कारण ये था। और बहुत सारी बातें हैं जो विजय रंजन जी के साथ में जुड़ी हुई हैं। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है राम पर आक्षेप, इसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए। राम जी पर आक्षेप लगाने वालों की कोई कमी नहीं है। शाम्बुक की बात करें, ताड़का की बात करें, अंत में सीता की बात करें, हालांकि माँ सीता के निर्वासन के बारे में विजय जी ने नहीं लिखा है, लेकिन उससे पहले जो लिखा है वो बहुत बढ़िया लिखा है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी सूरज की आग, हाशिए से उभरते बिंब, कविताओं के बारे में क्या है भारत, क्या है भारतीयता, राम पर आक्षेप, कितने उचित कितने अनुचित, भारतीय राष्ट्रीयता के क ख ग, ऐसी कितनी ही पुस्तकें हैं, समालोचन कृतियां हैं जो विजय रंजन जी लिख चुके हैं, हमें पढ़नी चाहिए। विजय जी, आप पहली बार जम्मू टॉक्स पर पधारे हैं, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जय श्री राम। जय श्री राम। विजय जी, आज का हमारा जो विषय है वो विषय है राम से अधिक आज रामत्व हमारे लिए उपयोगी है। हमारे लिए मतलब भारत के लिए, और भारत के लिए मतलब भारत विश्व के कल्याण में रत रहता है, यानी कि विश्व के लिए। थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ में साझा कीजिए, राम और रामत्व क्या ये वैसा ही है? जब हम हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं तो राम और रामत्व की बात अंतर, विभेद या एक है? देखिए, ये सही है कि राम जी हमारे इसे अयोध्या में अवतरित हुए थे। जन्म लेना मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि वो विष्णु के अवतार थे। तो लेकिन उनका अवतरण भूमि हमारी यही संयोग से मैं उसी अयोध्या का निवासी हूँ जहाँ वो अवतरित हुए थे, और जहाँ उनकी जन्मभूमि है। और जिस जन्मभूमि के लिए हिंदुओं ने या राम पर आस्था रखने वाले लोगों ने 592 वर्ष की लंबी लड़ाई लड़ी। ये भी मैं समझता हूँ कि रामत का प्रभाव है। और रामत पर जो हिंदू समुदाय का या सनातन धर्मियों का या सात्विक सोच के मनस्वियों का जो विश्वास है, अगाध विश्वास है, उसी आधार पर ये लोग इतनी लंबी लड़ाई लड़ सके और अंत में विजय हुए। चलिए, वो दूसरा पक्ष है। जहां तक रामत्व और राम की बात है, वो हिंदू और हिंदुत्व से थोड़ा सा अंतर है।
अंतर यह है कि रामत्व में सिर्फ राम के गुण ही नहीं है, उनका चरित्र भी मेरी समझ में सम्मिलित है। राम के जो जी जीवन भर उन्होंने आचरण किया, जो उसको साकार रूप में प्रस्तुत किया, वो सब हमारे रामत्व में समाहित है मेरे विचार से। हिंदुत्व में हिंदू का आचरण नहीं, हिंदू का दर्शन शामिल होता है, और हिंदू का जो जो विशेषता है वो शामिल होती हैं। यहाँ हमारे राम जी का आचरण भी शामिल है, इसलिए रामत्व और हिंदुत्व में थोड़ा सा अंतर मेरी दृष्टि में है। अब मैं बताना चाहूंगा कि भारत ब्रह्मावर्ते, मैं आर्यावर्त से शुरू नहीं करता, ब्रह्मावर्ते भरत खंडे भारतवर्षे जो हमारा आर्यावर्त है, उसमें से अयोध्या अयोध्या एक नगरी है जो कौशल राज के जो वैदिक महाजनपद है उसकी राजधानी थी। कहते हैं कि अयोध्या का निर्माण वैवस्वत मनु ने किया था, जहां से सूर्यवंश का आरंभ होता है। पहले राजा यहाँ के जो मनु ने स्थापित किया था वो इक्ष्वाक थे। राम जी उसी इक्ष्वाक वंशीय, जिसमें बाद में रघुकुल, दिलीप वगैरह हुए, वो उसी रघुकुल के, इक्ष्वाक वंशीय रघुकुल के एक जाज्वल्य नाम है, जाज्वल्य चरित्र हैं, और एक ऐसे चरित्र हैं जो त्रेता युग से, त्रेता युग अर्थात नवपाषाण कालीन युग जो है, जो विज्ञान ने सिद्ध किया है कि नवपाषाण कालीन युग को ही त्रेता युग माना जा सकता है। उस त्रेता युग से जब सभ्यता का विकास हो रहा था, तब से अब तक पिछले 7000 वर्षों से राम जी बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही समीचीन और सभी जन के लिए उपयोगी बने हैं, जो केवल हिंदू या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, या केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि विश्व जनीन स्तर पर वो समुपयोगी हैं, सर्वथा समुपयोगी हैं, सर्वदा समुपयोगी हैं और प्रासंगिक भी हैं। मैं इस पे 2-3 बातें कहना चाहूंगा। रामत्व के बारे में आगे बात करने पहले जो जरूरी बातें हैं वही कि राम का जो समग्र चरित्र है, राम के जो सद्गुण हैं, सद्गुण की विवेचना बाद में करेंगे, लेकिन रामत्व का जो चरित्र है, राम की जो ज्ञान पिपासा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि वो वय वृद्ध, शील वृद्ध और ज्ञान वृद्ध से सबसे कुछ उनको सीखते रहते, उसका उनको लाभ भी मिला। उसका लाभ भी मिला कि वो इतिहास, ज्योतिष, शगुन विज्ञान, राजनीति विज्ञान और जितने तरह के ज्ञान विज्ञान उसमें प्रचलित थे। ज्ञान का विकास तो बाद में भी होता रहा, लेकिन उस समय जो भी था उसके वो प्रकांड विद्वान हो गए थे, और इसका परिचय उन्होंने जगह जगह दिया। राजनीति की बात आती है तो उन्होंने भरत को चित्रकूट में बहुत बड़ा उपदेश दिया, जिसमें राजधर्म ही नहीं है, राजनीति का भी अच्छा पाठ है। वो आज भी वो बहुत उपयोगी है राजनेताओं के लिए, बशर्ते वो उसको देखें। प्रकृति, जब वो प्रकृति के वर्णन, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं, तो लगता है कि वो कोई विश्वविद्यालय प्रोफेसर पेड़ों के वनस्पति के बारे में बता रहा है। इतना ज्ञान, इतना विज्ञान, और शगुन विज्ञान के भी उन्होंने काफी सीख दिया है, लक्ष्मण को भी बताया है, और मौसम विज्ञान के बारे में भी बताया कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है तो ये है। तो इस तरह के जितने तत्कालीन ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाएं थी, सबका उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, इसलिए वो हर शील वृद्ध, वय वृद्ध और ज्ञान वृद्ध से कुछ सीखते रहते थे। इतना ही नहीं है, राम के बहुत सारे गुण हैं, जिसमें उनके निजी वैयक्तिक गुण, जिसका विवरण मैं अभी कुछ प्रस्तुत करूंगा, उसके अलावा भी वो भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, और उससे बढ़ के भ्रातृ वत्सल हैं। वे सभी जन को बराबर का सम्मान देते। मैं वो बिंदु बता रहा हूँ जिन पर थोड़ा सा भी आगे मैं विस्तार करूंगा, यहाँ चर्चा करूंगा, यहाँ मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। वे इससे भी बढ़ के एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया कि वो लोक जागरण किया उन्होंने। दंडक वन में जब वो पहुंचे, और उन्होंने बल्कि दंडक वन का चित्रकूट में ही उन्होंने देखा कि हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। जी बिल्कुल। तो पता लगा उन्होंने, मालूम हुआ कि राक्षस लोग मानव खा के वो हड्डी फेंक देते हैं। ऐसे मानव भक्षी राक्षसों ने हड्डियों का पहाड़ एक जगह जगह बना दिया था। वो करुणादु थे, करुणा भी उनके जीवन का एक विशेष गुण रहा है। कई उदाहरण अभी मैं प्रस्तुत करूंगा, लेकिन उसके अलावा उन्होंने जो अनय निरोधन का एक संकल्प लिया, और उस संकल्प को उन्होंने बड़ी सफलता से निभाया, आजीवन निभाया। उससे भी बढ़कर उन्होंने लोक को महत्ता दी।
लोग तो पहली बार वो राजतंत्र का युग था, जहाँ जितने भी राजा ही अब उस समय में इतिहास में आपको मिलेंगे, त्रेता युग में, त्रेता क्या द्वापर तक राजशाही चली है, बल्कि कलयुग में भी चला है। तो इस सब के बावजूद भयंकर राजशाही के युग में उन्होंने लोक को महत्ता दी, लोकतंत्र को स्थापना किया उन्होंने। लोग को पहली बार लोग की इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी गर्भवती पत्नी को देश निकाला दे दिया। अब वो सही है, उचित है, अनुचित है, वो दूसरा प्रकरण है, लेकिन इससे राम द्वारा जो लोग को सम्मान दिया जाता था, लोग की इच्छा का मान किया जाता था, वो तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ कहा ही नहीं है, उसको साकार किया है, उसको अंगीकार भी किया। जो भी उनके जीवन के आदर्श थे वो उन्होंने अंगीकार भी किया। राम रावण युद्ध में एक प्रकरण आता है कि विभीषण पूछता है कि रावण रति विरत रघुवीरा देख विभीषण भयो धीरा, कहता है कि वीर बल माना। तो राम जी जो जीवन का एक मंत्र देते हैं, वो जीवन का मंत्र सौरज धीरज धीरज चाका सत्यशील जो ध्वजा पताका बल विवेक दम परहेज घोरे दया क्षमा समता जोरे ईश भजन सारथी सुजाना समदम नियम सिली मुखना, पूरा उन्होंने जीवन दर्शन दे दिया। और वो जीवन दर्शन ऐसा रहा है जो आज भी उपयोगी है, हमारे केवल हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान, ईसाई, सिख और पारसी, बल्कि भारत के ही नहीं, विदेशों के भी ऐसे उस जीवन दर्शन से लाभ उठा सकते हैं। तो राम की जो महत्ता है, राम का जो गुण है, राम का जो शील है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और इसीलिए 7000 वर्षों से, 7000 वर्षों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर है उसने भी सिद्ध कर दिया कि राम का जो कालखंड है वो लगभग 7000 वर्ष पुराना है। वो जो नक्षत्रीय विज्ञान उससे भी सिद्ध हो चुका, ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्यों से सिद्ध हो चुका, वांग्मयिक साक्ष्य भी हैं। और उन सारे साक्ष्यों के बाद ये रामत की जो विशेषताएं रही हैं, ये उसका बल है कि राम आज भी उपयोगी हैं। आज भी रामत हम सबके लिए न केवल उपयोगी है, बल्कि हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है, बशर्ते हम लोग मनसा वाचा कर्मणा, इच्छा ज्ञान क्रिया के सिद्ध पे सम्मिलित रूप में उसको स्वीकार कर सकें, उसको अपना सकें। राम इतना ही नहीं है, मैं कुछ बात और कह रहा हूँ आपके अगले प्रश्न के पहले, वो भी जरूरी है कि राम जो बाकी और जननायक हैं, हजरत आदम से लेके और अब तक आदम, यहोवा, ईसा, मूसा और पैगंबरान, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और हमारे यहाँ भी महात्मा बुद्ध, महावीर जैन से लेके गांधी तक, और इसके साथ विदेशों में जो सबसे बड़े ज्यादा मान्य विद्वान हैं कार्ल मार्क्स, इन सब के मुकाबले उन्होंने ऐसे सिद्धांत, ऐसे आचरण प्रस्तुत किए कि जो इन सभी जननायकों से राम को कहीं ज्यादा उपयोगी, कहीं ज्यादा सारवान, कहीं ज्यादा सार्थक सिद्ध कर देते हैं। ये वो बिंदु हैं जो मैंने अभी प्रस्तुत किया, जिन पर अभी मैं विस्तार से आपके प्रश्न के बाद जवाब दूंगा। जी, आपने अभी विजय जी, आपने जो नाम लिया लोगों के साथ साथ में मार्क्स जो है आपने नाम लिया, और दुनिया में बहुत सारे देशों में मार्क्सवाद जो है वो प्रचलित रहा है। भारत में भी आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी किस तरीके से रही है, और हमारी हिस्ट्री के साथ में वो हमेशा अटके रहे हैं। और हम तो शुरुआत करते हैं जम्बूद्वीपीय भरतखंडे से। वो तो कहते हैं कि बाबर जो है वो विदेशी आक्रमणकारी था। ये अलग बात है कि समरकंद और बाबर जहां से आया था, गोरवाला, गजनी, वो उस समय भारत में ही शामिल था, उस विदेशी किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन हमारा इतिहास, हमारी प्राइमरी एजुकेशन पर कम्युनिस्ट हावी थे, और कम्युनिस्ट हावी होने का मतलब माओ और मार्क्स हावी था। तो राम और मार्क्स, जी मैं क्षमा चाहूंगा आपको कहने के लिए, बाबर या जो लोग आक्रांता है, देखिए भारत क्या है, इसको मैं दूसरी किताबों में स्पष्ट कर चुका हूँ। भारतीयता क्या है, भारतीय, मैं बाबर को इसलिए नहीं मानता कि जो भारतीय है वो देवी भारती के गुणों से जुड़ा होना चाहिए। देवी भारती के गुण, उनमें दैवीयता होनी चाहिए, पावनता होनी चाहिए, सदीक्षा होनी चाहिए। बाबर जो यहाँ आया था, समरकंद हो सकता है कि भारत का हिस्सा रहा हो, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा रहा हो, लेकिन वो भारत के आने का आगमन उसका सदाशय से पूरित नहीं था। वो यहाँ से कुछ लेने आया था, कुछ यहाँ देने नहीं आया था, यहाँ लूटने आया था, यहाँ निर्माण करने नहीं आया था। तो वो मैं उसको भारतीय नहीं मानूंगा, क्योंकि उसमें जो भारतीयता है उसका सर्वथा अभाव। हाँ, जहाँ तक कार्ल मार्क्स की बात है, निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स पूरे विश्व में आज काफी प्रसिद्ध, तो बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं।
मैं उनकी विद्वता को कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को आखिर में कहना चाहता था, लेकिन आपने अभी सवाल कर दिया। कार्ल मार्क्स जी केवल अर्थ तक सीमित, अर्थ के आगे वो भी गरीब मजदूरों तक सीमित हैं। सर्वजन की बात कार्ल मार्क्स ने कोई किताब उनकी नहीं है जिसमें वो सर्वजन की बात या सर्वजन के हित की बात करें, सर्वभौम सुखना की बात करें। लेकिन राम ने जो कुछ किया वो केवल अर्थ के लिए नहीं किया। राम ने आदर्शोन्मुख जीवन की बात की है और उसको आचरण में परिणत किया है। तो कार्ल मार्क्स की जो जो सीमित दायरा है, उसके मुकाबले राम कहीं आगे पूजनीय हैं, कहीं आगे श्लाघनीय हैं, और रामत को हम इसलिए सबसे बड़ा जीवन मंत्र मानते हैं। अब रामत क्या है, इस पर जब आप जी आज्ञा देंगे तो मैं बताऊं। जी एग्जैक्टली मैं इसमें यहाँ पर जानना ही चाहूंगा किसी ना किसी तरीके से कि रामत्व जो है उसकी प्रासंगिकता, राम की विश्व व्याप्ति खास तौर पर, क्योंकि जब हम राम जी की बात करते हैं तो राम जी के साथ साथ में केवल भारत नहीं जुड़ता है, राम की विश्व व्याप्ति के बारे में मैं खास तौर पर जानना चाहूंगा कि रामत्व का संप्रभाव, रामत्व की प्रासंगिकता, राम की विश्व व्याप्ति और एक तरीके से सर्वहित, सर्वदा, सर्वथा, लोक कल्याणकता, सर्वकालिक लोकोपयोगिता, ये जो बातें हैं राम जी के साथ में जुड़ी हुई, ये रामत्व के साथ में कैसे जुड़ जाती हैं? देखिए, राम और रामत्व में बहुत अंतर नहीं है। राम के जो सद्गुण हैं, जो सदाचरण हैं, जो राम का शील है, जो उनका जीवन दर्शन है, जीवन उनके जो जीवनादर्श हैं, वही रामत्व है। राम एक संज्ञा है, रामत्व उसका भाव, उसकी भाववाचकता को प्रकट करने का एक शब्द है। आप उसको विशेषण भी कह सकते हैं और विशेष भी कह सकते हैं। रामत्व सिर्फ न संज्ञा है न विशेषण है, वो एक विशेष है। तो इसीलिए मैं संज्ञा रामत्व को संज्ञा नहीं कहूंगा, रामत्व को एडवर्ब भी नहीं कहूंगा। रामत्व एक विशेषता है जो राम के सद्गुणों से, उनके शील के से, उनके आचरण से स्पष्ट हो जाता है। राम का शील क्या है, राम के आचरण क्या है, और राम के जो सद्गुण हैं वो क्या है, वो जाने कितनी हजारों पोथियां और हजारों लोग उस पर पीएचडी कर चुके हैं, लेकिन वो भी हरि अनंत हरि कथा अनंत तक है। पर फिर भी मैं संक्षेप में उसको भी प्रस्तुत करूंगा। जहाँ जी तक इनके विश्वव्यापी होने का प्रश्न है, देखिए जितने बड़े विद्वान हैं, विश्व के जितने बड़े विद्वान आज भी बड़े विद्वान हैं, वे सबके जी सब राम को और राम के बजाय रामत को प्रशंसित करते हैं। कैसे कि आपको जिंदावस्था में, हिंदू धर्म ग्रंथों को छोड़ दीजिए, जिंदावस्था में वेदिदाद एक उसका खंड है, वेदिदाद में भी हिंद की, जिसको हिंदी कहा गया है, हिंदी की प्रशंसा, हिंदी उन लोगों का परिचय है कि जो भारत में रहते थे और राम को ही मानते थे। भारत में राम जी कृष्ण शिव तीन बड़े देवता हैं, लेकिन इनमें भी राम पहला नाम है और जो पूज्य है संपूर्ण हिंदी वासियों के लिए, हिंदी वासियों के लिए, संपूर्ण भारत के लिए। और देखिए, तो वेदिदात की बात हुई, हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जो सगे चाचा थे उमर बिन हशाम, वो भी भारत आए थे और उन्होंने शंकर की वंदना की, और शंकर स्वयं राम को पूछते हैं। तो प्रकारांतर से हजरत उमर हशाम साहब भी राम के से इनकार नहीं कर सकते। राम के आदर्श, वो चाहे सुकरात का हो आदर्शवाद, या अरस्तु के एथिक्स हो, या कन्फ्यूशियस के शिक्षाएं हो, या लाओत्से की शिक्षाएं हो, या क्या कहते हैं आपके जो और विद्वान हैं, विदेशी विद्वान, उन सब की शिक्षाओं में राम के शील, राम के गुणों का प्रभाव आप देख सकते हैं। वो सब सारे अच्छे जो सदाचरण के शिक्षाएं हैं, वे सब के सब राम के शील, राम के गुण का अनुकरण ही कर रहे हैं, अलग नहीं है। एक पुस्तक आई थी सेनेका की, एपिस्टल्स टू ल्यूसिलस। तो एपिस्टल्स टू ल्यूसिलस में उन्होंने कुछ सदाचरण की बातें बताई हैं कि क्या क्या है, उनको देख लीजिए, वो सब आपको राम के जीवन में साकार मिलेंगी। तो इस तरह से राम के जो आचरण है, राम का जो शील है, संक्षेप में कहूँ तो जो रामत्व है, वो सारे विश्व द्वारा मान्य है। और इसीलिए
7,000 वर्षों से राम आज भी विद्यमान है, आज भी प्रासंगिक है। राम की एक विशेषता और है, बड़े बड़े महावीर थे, राम भी महावीर थे, राम ने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन राम की जो विशेषताएं हैं उसमें सिर्फ महावीर होना ही पर्याप्त नहीं। बहुत से महावीर हुए, अर्जुन, भीम और उधर नेपोलियन, सिकंदर, सब महावीर रहे, लेकिन क्या वो कहीं राम के रामत के आगे कहीं ठहरते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जो लड़ाई थी वो हेजेमोनी के लिए थी, अपने वर्चस्व के लिए थी। राम ने किष्किंधा में वानरराज वाली को हराया। वानरराज वाली कौन है कि जो रावण को भी अपने बगल में दबा सकता था, जितना महाबली था उसको भी उन्होंने हराया, उसका भी कुछ राज था, उसको भी उन्होंने समाप्त किया। लेकिन वहां के राजा स्वयं नहीं बने, सुग्रीव को उन्होंने उसका राजा बनाया। सोने की लंका का राज भी उन्होंने ठुकरा दिया, जीता उसको जीतने के बाद भी, लेकिन उसको अंगीकार नहीं किया, ये यहाँ के राजा नहीं बने। उन्होंने लक्ष्मण से यहाँ तक कहा, आपकी स्वर्णमयी लंका दोस्ते में लक्ष्मण जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिपति करियसि। हाँ, स्वर्गाधिपति। ये एक राष्ट्रवाद का पहला मंत्र है जो साकार किया गया हमारे राम द्वारा। राम के ऐसे बहुत से गुण हैं। राम की भ्रातृवत्सलता है, राम के जो जन जागरण की क्षमता है। जन जागरण की स्थिति है कि दंडक से लेके या दक्षिणांचल से लेके श्रीलंका और आगे उस समय आंध्रालय था, ऑस्ट्रेलिया, तो वहां से तक राक्षसों को राज था, निर्विघ्न राज करते थे वो लोग। और वहां से लेके उत्तर में भी उनके सिद्धाश्रम तक उनका स्कंधावाद हो गया था। ताड़का जैसे राक्षसियां वहां राज कर रही थी। दंडक में ही पंचवटी के आस पास दूसरा तीसरा वाली और सुपर्णखा का स्वराचार चल रहा था। महाराष्ट्र मेरठ में भी उनके स्कंधावाद थे। तो दक्षिण से उत्तर तक राक्षसत्व फैल रहा था। राक्षसत्व क्या है? वो लोग मानव मांस के भक्षी थे, रक्त पीते थे, स्वराचार को अपना अधिकार मानते थे, बलात्कार को सामान्य आचार मानता है। रावण ने वाल्मीकि रामायण में कहा है कि तो हम लोगों का सामान्य आचार है। तो लेकिन ये आचार जो है बलात्कार, स्वैराचार या मानव पान या मांस भक्षण, मानव मांस का भक्षण या हिंसा या क्रूरता, अत्याचार, अनाचार, ये कभी भी समाज के हित को आगे नहीं बढ़ा सकते, समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी वजह से वो लोग वैभववान तो हो जाते थे अपने जोर जबरदस्ती बल पर, लेकिन उनकी सात्विकता के अभाव कारण उनका कोई नाम लेवा नहीं रहता था। जब तक वो है, जीवित हैं, चाहे सिकंदर हो, नेपोलियन हो, आज भी उनकी प्रशंसा करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। प्रशंसा तब मिलेगी जब आपके साथ सत्य हो। तो राम के जो विजय है, राम ने कभी हेजेमोनी को तरजीह नहीं दी, अपने निजी स्वार्थ को तरजीह नहीं दी। वो निर्लोभी ये है कि तुलसीदास भी कहते हैं कि बाप के राज तज के चले वो बताओ कि नहीं। तो इस तरह से जो जहाँ उनका जन्मजात अधिकार था उसका भी उन्होंने परवाह नहीं किया। कौशल भी उस समय छोटा राज नहीं था। कौशल भी उसकी सीमाएं जरूर छोटी थी, लेकिन वो चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा दशरथ। और चक्रवर्ती सम्राट के अधीन पूरा भारत था, पूरा ब्रह्मावर्त हो गया था। तो पूरे ब्रह्मावर्त के राज को उन्होंने बताओ। आप जो ब्रह्मावर्त कह रहे हैं विजय रंजन जी, आप जो ब्रह्मावर्त कह रहे हैं, थोड़ा इसको समझाइए, थोड़ा इसको बताइए। ब्रह्मावर्त देखिए, वो कहते हैं कि जो उत्तर में मंगोलिया, मंचूरिया जैसे प्रदेश भी ब्रह्मावर्त में शामिल थे। उत्तर के यहाँ मंगोलिया से लेके और वो ताशकंद वाला हिस्सा भी था उसमें, जहाँ कारपोरोव जैसे या जिसको कपूर वंश कहते हैं, वो वहां से आए हुए लोग हैं। तो कारपोरोव वंश से लेके उनका जो राजधानी थी वहां से लेके और अफगानिस्तान तक, और अफगानिस्तान से लेके कुमारी अंतरीप तक, और पूरब में मिथिला तक। मिथिला के आगे उन दिनों दलदल हुआ करता था। अच्छा। बिहार के आगे उन दिनों दलदल हुआ करता था, और इसलिए उधर आगे नहीं बढ़े। बंगाल के आगे तो लोग नहीं गए। बंगाल का कुछ हिस्सा अभी दलदल में है, तो कलकत्ता नदी के किनारे ये नहीं, वहाँ सुंदरबन जैसी डेल्टा भी हैं। तो उस समय था, तो ये पूरा क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता था।
आर्यवर्त इसका एक टुकड़ा है जो अच्छा। यहाँ से अफगानिस्तान के वंश नदी से लेके और पूरब में आसाम के लोहित नदी तक और दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ था। सॉरी, वो कुमारी अंतरिक्ष तक नहीं, कुमारी अंतरिक्ष तक बाद में गया तो वो भारत को गया। उसके पहले वो विंध्याचल पर्वत तक था, तो वो आर्यवर्त था। ब्रह्मावर्त आर्यवर्त विंध्याचल के आगे नहीं था। विंध्याचल पर्वत उसकी सीमा रेखा थी। जब कुमारी अंतरिक्ष भी स्वयंभू मनु के 5वीं पीढ़ी के पौत्र भरत ने पहली बार संगठित किया पूरे भारत को, तो उन्होंने कुमारी अंतरिक्ष तक जीत लिया था और उसको 9 प्रभाग करके राज करते थे। वो पहले भारत के, हालांकि उसके पहले पृथ्वी जैसे राजा हो चुके थे, लेकिन उन्होंने वो भारत को संगठित नहीं किया था। तो वो पुराना इतिहास है जहाँ तक मेरी जानकारी है। वैसे मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई की उसके आधार पर बता रहा हूँ कि आर्यवर्त ब्रह्मावर्त दोनों में थोड़ा अंतर है। और जो भारत है वो तो आर्यवर्त ब्रह्मावर्त दोनों समेट के है, दोनों उसमें सम्मिलित है। तो आर्यवर्त ब्रह्मावर्त को इसकी पक्षाओं में पढ़ने के बजाय हम इस समय रामत्व को देख रहे हैं। रामत्व का जो अभी आपने कहा, जी, रामत्व की विशेषता जो रामत्व को शील है, रामत्व के गुण है, रामत्व को जीवन आचरण है, वो उन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और यही कारण है, वो उनकी श्रेष्ठता ही वो आधार है कि भारत में तो तमाम रामायण है ही हैं। रामायण सतकोट अपारा की बात कही गई है। डॉक्टर भगवान दास स्वयं कहते हैं, जो उन्होंने अपने अपने राम उपन्यास लिखा, राम के अलग पक्ष नहीं लिया उन्होंने, लेकिन अपने अपने राम उपन्यास में भी उसके जो लेखक हैं डॉक्टर भगवान दास, उन्होंने भी कहा कि 300 रामायण हैं। रीडल से रामायण एक पुस्तक है जिसमें टीकाओं का विवरण है। 300 रामायण की टीकाएं हैं। वाल्मीकि के पहले 6 और अगस्त ऋषियों ने भी राम कथा को लिखने की कोशिश की थी, असफल रहे, दूसरी बात है। वाल्मीकि ने जो उनके समकालीन थे, उन्होंने भी राम कथा पर या रामायण ग्रंथ की रचना की है, लेकिन उसके पहले उन्होंने ऐसे नहीं कर दिया। उसके पहले उन्होंने कुछ कसौटियां रखी थी, 16 गुण बताए थे कि 16 गुण जिसमें होंगे हम उस पर काम करेंगे, उस पर लिखेंगे। तो वो 16 गुण से जब संतुष्ट हो गए राम के उन गुणों से, तो तब उन्होंने रामायण रचा। राम को महर्षि अगस्त अनक कहते थे। मार्कंडेय ऋषि उनको ईश्वरावतार मानते हैं। रामायण आपके चित्र नहीं दिख रहा है, आपकी आवाज भी। जी, हेलो जी, जी, आप बोलिए विजय जी, आप बोलिए। जी। तो रामायण में जो रामायणम है वो पहली ऐसी पुस्तक है जो राम के समकालीन है, इसलिए उस पर वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। रामायणम को विश्वसनीय अगर हम मानते हैं तो हमें राम के गुण और शील, उनके आचरण का एक साधिकारिक आधार प्राप्त हो जाता है, साधिकारिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। रामायण में बहुत सारी बातें कही गई हैं, और राम के गुण की बात मैं करूं तो उन्होंने कहा कि रामो द्विन भाषते, रामो विग्रहवान धर्मा, राम विनीतशीला, इस तरह के तमाम गुण उन्होंने बताए हैं जो वैयक्तिक गुण हैं। रामायण के अलावा अगर आप और भी रामायण देखेंगे वाल्मीकि के अलावा भी, तो एक कृतिवास रामायण है। कृतिवास रामायण में उनके संकल्पशीलता को उजागर किया गया है। कृतिवास रामायण में एक आख्यान है कि उन्होंने राम रावण युद्ध के समय राम जी देवी उपासना करते हैं, संकल्प देते हैं कि 1000 कमल चढ़ाएंगे। जी, कमल कमल वो गिनने लगे तो 999 निकले। आखिरी कमल पूजा छोड़ के कैसे लेने जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हमें लोग राजीव नयन कहते हैं। वो अपनी कटार उठा के अपनी आंख में देने लगे। कटार उन्होंने उठा लिया कि हम अपनी आंख जो कमलवत हैं, हम उस आंख को ही समर्पित कर देंगे, हम अपना संकल्प नहीं छोड़ेंगे। देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा मैंने वो छुपा लिया था उसको, और तुमने अपना पूरा किया, तुमने अपना संकल्प किया। तुम चूंकि सत पथ पर हो, रावण भी देवी भक्त था, उनका रावण भी देवी भक्त है, लेकिन तुम्हारा जो सिद्धांत है, तुम्हारा जो जीवन शैली है, तुम्हारा जो लक्ष्य है वो सत पथ पर है, इसलिए तुम्हारी विजय होगी। उनकी संकल्पशीलता का ही फल, मतलब एक प्रमाण और दूंगा कि जब भरत उनको बुलाने जाते हैं और वशिष्ठ और सभी जाबाल सारी माताएं भी गई थी, भरत ने कहा कि वापस चलिए, अब तो पिताजी मर गए,
जाबाल ने भी कहा कि अरे भाई मरने वाले के साथ उनके उनके प्रण उनके संकल्प खत्म हो गए, अब आप क्यों उनके संकल्प को निभा रहे हैं। जीवन में कभी आते हैं जाते हैं और आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती। तो उन्होंने जाबाल की कदरता ही नहीं की। उन्होंने जाबाल को कहा कि आप दंड योग हैं, और भरत के तमाम कहने के बावजूद, भरत के तमाम अनुरोध के बावजूद राम ने वो सारे अनुरोध अस्वीकार किए, विनम्रता से अस्वीकार किए, लेकिन अपने संकल्पों से डिगे नहीं। कहा नहीं, हमने घर में वनवास किया था पिताजी ने। हालांकि सच यह है कि दशरथ ने एक शब्द भी वनवास के लिए नहीं कहा था। उनका वचन जरूर था, तो ये कैकेयी ने ही स्वयं कहा, ये भी कहा कि इनकी ऐसी इच्छा है। तो पिताजी की इच्छा के लिए उन्होंने अपना राजपाट, अपना युवराज सब त्याग दिया था, इसलिए वो एक आदर्श बनाना चाहते थे। मान लीजिए कि वो वहां न जाते, क्या होता कि राज परिवार में कलह पैदा हो जाता। कैकेयी शांत नहीं बैठती, कैकेयी के साथ मंथरा जैसे लोग थे, हो सकता है कुछ और सहयोगी रहे हों, तो वो राज परिवार के जो कलह था वो मुखर हो जाता है। उसका फल क्या होता कि समाज में एक अव्यवस्था पैदा हो जाती। अयोध्या जो अयोध्या रही है, जिसको जीतने का कोई साहस नहीं कर पाता था, उसी में जब जनता बढ़ जाती, तो कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर, तो वो एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि हमारे कार्यक्रमों में कई बार केडिया जी, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, कैकेयी का जब नाम आता है तो बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ हमेशा कैकेयी का नाम लेती हैं। तो यहीं पर मैं कि क्या कैकेयी के साथ में भी राम के रामत्व का एक प्रभाव जो है वो जुड़ गया था, कि उनको एक इस तरीके की बुद्धि आती है कि अगर राम यहाँ रहे तो शायद वो राक्षसों के केंद्र, क्योंकि आज अभी तक की हमारी जो टॉक है उसमें अपने राक्षसों के केंद्र तक पहुंच करके राम उनको दंडित करते हैं, तो वो राक्षसों के केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कैकेयी ने अपने रामत्व के प्रभाव में आकर के एक ऐसी बात कही कि 14 वर्ष तक आपको वनवास मिलेगा, क्योंकि राम जब राज को छोड़ करके वनवास पे जाएंगे तब वो दंडक वन से होकर के सीधे आगे बढ़ते हुए श्रीलंका तक पहुंचेंगे और निशिचरहीन करो मही, ये संकल्प धारण करेंगे और केंद्र पर वार करेंगे। तो क्या कैकेयी पर भी रामत्व का प्रभाव पड़ा और ये वचन दशरथ से मांगा गया, ये माने हम? नहीं, मैं इसको इसलिए नहीं मानूंगा कि वाल्मीकि रामायणम जो पहली आधिकारिक पुस्तक है उसमें ऐसा कोई आख्यान नहीं है। ये जो कैकेयी में रामत्व की का आरोपण किया जा रहा है कि रामत्व के आधार पे कैकेयी ने उनको दंडक वनवास दिया था, ऐसा सच नहीं है। कैकेयी ने मंथरा के उकसावे पर, जो भवन में वाल्मीकि रामायण के आधार पर मैं कह रहा हूँ, जो पहली आधिकारिक पुस्तक है, उसमें वाल्मीकि ने ऐसा कोई कांड नहीं लिखा है, ऐसा कोई प्रकरण नहीं लिखा है। ये कुछ कदमों ने बाद में जिसमें आरोपित किया, खासतौर पर दक्षिण के कुछ लोगों ने, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि कैकेयी राम के गुणों से प्रभावित थी। कैकेयी राम उसका भी सम्मान उतना ही करते थे जितना कौशल्या करते थे। जो पितमात कहे बन जाना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पिताजी ने तो नहीं कहा, लेकिन माता जी ने कहा है। कौशल्या चुप हो गई, ठीक है। तो कैकेयी उनके सम्मान से, उनके व्यक्तिगत आचरण से राम से प्रभावित थी, लेकिन कैकेयी में कुछ न कुछ तो दुर्बुद्धि रही होगी, क्योंकि वो केकय प्रदेश के थी और मंथरा के ने इतना उकसावा दे दिया था कि वो अपना सारा आभूषण वगैरह सब फेंक के और वो भवन में चली गई थी। अगर कैकेयी में रामत्व सवार हो जाता तो कैकेयी वो भवन में नहीं जाती। वशिष्ठ ने कैकेयी को डांटा भी है। तो वशिष्ठ जैसा जो महापंडित है, जो शतपथ ब्राह्मण लिखने वाला है, वो महापंडित भी कैकेयी से रुष्ट क्यों हो रहा है? तो वो रामत्व के कारण उन्होंने नहीं दिखाया था, उन्होंने निजी स्वार्थ के कारण किया था। और उन्होंने 2 वचन ले रखे थे पहले से। कैकेयी का विवाह ही इसी शर्त पे हुआ था कि वो जो अयोध्या का जो आगे युवराज बनेगा, आगे जो राजा बनेगा, वो कैकेयी का पुत्र होगा। कैकेयी ने उसी आधार पे, उसी अपने वचन को याद दिलाने को पूरा कराने के लिए, एक दबाव डालने के लिए उसको भवन का नाटक रचा और अंत में वो सफल भी हो गई। तो कम से कम व्यक्तिगत रूप में मैं ऐसे आख्यानों का इससे अपनी सहमत नहीं व्यक्त कर सकता। इसमें हम ये मानते हैं, हमारे दर्शकों को ये भी समझना चाहिए किसी न किसी तौर पे, कि राम कहीं भी जाएंगे तो अपने रामत्व के साथ में जाएंगे। और उस धरती को, जिस तरीके से मैंने नरेंद्र कोहली जी की अभ्युदय नाम से पुस्तक है वो पढ़ी थी, और तब उसमें वो लिखते हैं कि राम कहते हैं कि राम वो व्यक्ति है जो एक सामान्य नागरिक से भी सेनाओं को गढ़ सकता है, वो राख में से सेनाएं बना सकता है। यानी कि राम के रामत्व का ये प्रभाव है। वो वन में जाकर के भी उसी तरीके से रहते हैं। जी नहीं, मैंने भी कहा ना कि वो बहुत बड़े जननायक थे। दक्षिणांचल में जहाँ
जहाँ सुग्रीव जैसे जो लोग थे, या हनुमान भी जो महाबली थे, वो भी बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत के गिरकंदरा में आके छिप कर रहते थे। ऋषियों में इतना साहस नहीं था। समुद्र में जाने वाले अगस्त भी स्वयं नहीं लड़ते, राम को कुछ शक्तियां प्रदान करते हैं, बलात् बला वगैरह, लेकिन वो स्वयं रावण से लड़ने का साहस नहीं कर पा रहे थे। दक्षिणांचल में, दक्षिणावर्त में राक्षसों का गढ़ हो चुका था और उनसे लड़ने की क्षमता किसी में नहीं थी। लेकिन राम ने जो जननायक नायकत्व था, जन जागरण की क्षमता थी, उसके बल पर सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत, गिलहरी तक ने अपना योगदान दिया। मतलब ये सब टोटम वाले लोग हैं। गिलहरी टोटम के एक कुनबा रहा होगा, कबीला रहा होगा। जटायु जो वृद्ध था, कबीला में माने चाहे उसको जीत माने, उसने भी अपने पुराने बूढ़े पंजों से, बूढ़े पंखों से भी, बूढ़े चोट से भी रावण पर वार किया। पहले नहीं कर सकता था। राम के आने के बाद, राम के जन जागर के उपरांत ऐसा ये घटनाएं सामने आई हैं। सुग्रीव जब इसी तरह से पुल बन गया और सुग्रीव इन्होंने अपनी सेना का शिविर वहां लगा लिया त्रिकुट पर्वत की तलहटी में, सुग्रीव वहां से अचानक बिना बताए राम से, कहाँ तो हमारे डर के गिरकंदरा में छुप के रहते थे, कहाँ उनमें इतना साहस आ गया कि अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए वो त्रिकूट पर्वत पर छलांग लगा देते हैं और रावण के की छत पे चले जाते हैं और रावण से दो हाथ भी करते हैं। इसमें साहस पैदा कर लिया कैसे? तो राम के बल पर। तो राम ने जो जागरण किया, जो साहस प्रदान किया, जो उत्साहवर्धन किया, अन्याय से लड़ने की जो ललक जगाई, ये सब उसका प्रभाव था। अंगद जाते हैं और रावण के दरबार में अपना पैर टिका देते हैं। इतना आत्मविश्वास देखिए कि फिर राम सीता में हारी, ये प्रण भी कर लेते हैं, अगर मेरा पैर हटा दो तो राम वापस लौट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जानते थे कि राम के साथ सत पक्ष है और सत्य या सत्य हमेशा असत्य पे भारी होता है। सत्य में जयते न अमृतम, तो अमृत नहीं जीतेगा। इस विश्वास पे अंगद तो युवा था, उसको कोई अनुभव भी नहीं, जीवन का युद्ध का कोई अनुभव नहीं, लेकिन वो भी वहाँ इतना आत्मविश्वास से, इतना उत्साह से भर गया था राम के इस जन जागरण के उपरांत, वो भी अपने बल का प्रदर्शन कर बैठता है। गिलहरी जो उसने भी आने निवारण के लिए एक छोटा सा पॉइंट में, चूंकि आपने अंगद की बात करी है, राम पर मनीषियों के कथन क्या है और राम पर आक्षेप और उनकी आक्षेपों की निस्तारता, इस पर भी हम जाएंगे। लेकिन चूंकि आपने अंगद की बात की, सुग्रीव की बात की, तो वो एक तरीके से रावण के घर पे जाके, उसके महल में जाके, उसकी सभा में जाके पैर टिका करके आते हैं। आप अयोध्या में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, जो कि हमें आज के वातावरण को भी देखना पड़ेगा। आज के वातावरण में रामत्व किस तरीके से, क्योंकि राम राजा है, राजा राम है, और अगर भारत में कोई राज कर रहा है तो उस राज्य में भी रामत्व हमें दिखाई देना चाहिए। तो क्या आप जो कि आपका अपना एक अनुभव है, एक विस्तृत अनुभव है, उत्तर प्रदेश में तो अभी सरकार बदली है, आप अयोध्या में है, जैसे पहले फैजाबाद कहा जाता था, आज हम अयोध्या जी कह पा रहे हैं अच्छे तरीके से, राम मंदिर वहां पर बन रहा है। तो क्या अयोध्या से निकलता हुआ एक संदेश दुर्जन शक्तियों के केंद्र पर क्या किसी तरीके से अंगद की तरीके से पैर टिकाने वाला आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है, जो राम का जो रामत्व है वो एक आदर्श रूप है। राम ने जनजागरण पैदा किया। मैं भी कह रहा था, नलनील भी, देखिए नलनील का जो भी ज्ञान विज्ञान था पहले से उनके पास था, लेकिन राम से पहले वो पुल नहीं बना पा रहे थे। राम के बल से ही पुल बनाया उन्होंने। तो ये जो रामत्व का जो जनजागरण का बल है, वो आज के राजनेताओं को कोई देने वाला नहीं है। आज के राजनेता भी वो बल नहीं न दे रहे हैं, न उनके पास स्वयं है। क्यों? क्योंकि राजनीति को चाणक्य ने कूटनीति बदल दिया था, और मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन बाद के राजनेताओं ने उसको छद्मनीति बना दिया। अंग्रेजों के तमाम सीख लेके श्रीमती गांधी ने कहो कुछ करो कुछ जैसे उदाहरण भी प्रस्तुत किए। तो ये जो नैतिकता का अभाव है, ये आप आज के राजनेताओं को अंगद की पैर जमाने का या न्याय का डंका बजाने का साहस शायद बहुत कम ही, एक आध अपवाद में निकल आए तो निकल आए, कम ही लोग दे पाएंगे, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास का अभाव होगा। आत्मविश्वास का अभाव सिर्फ उनमें नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारे मोदी जी हैं, उन्हें जब कुछ लेना देना नहीं है किसी से, कोई स्वार्थ नहीं है, तो स्वार्थहीनता उनको एक नैतिक बल प्रदान करता है।
देखिए, जहाँ तक लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र का जो नैतिक आधार होना चाहिए, मेरा मैं अपने अक्सर प्रयोग करता हूँ एक प्रवर्ब के रूप में, जी नैतिकतावादी सह लोकहितवादी नैतिकता। तो ये जो नैतिकतावादी लोकहित है, इससे तमाम राजनेता हमारे वंचित हैं। अपवादों को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपवाद तो विज्ञान में भी मान्य है। लेकिन जी ये नैतिकतावादी लोकहित सह लोकहितवादी नैतिकता, नैतिकता पर बल देने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए राजनेताओं में वो रामत्व का आज अभाव दिख रहा है। और मुझे ये कहने में हिचक नहीं है कि राजनीति कुछ भी कहे, मैंने भी कहना नहीं चाहिए कि मैंने भी भाजपा का समर्थन किया है। हालांकि मैं उसके दल से संबंधित नहीं रहा हूँ मैंने, लेकिन समय जी समय पर उसकी आलोचना भी करता हूँ। और मैं अपनी बात को फिर किनारे करके ये कहना चाहूंगा कि रामत्व एक ऐसा ऐसा सद्गुण है कि अगर जी वो अ, सब लोग उसको वास्तव में अंगीकार कर लें, राम के गुणों को, राम के आदर्शों को, राम के लोक संग्रही प्रवृत्ति को, लोक जागरण की प्रवृत्ति को, तो देश का भाग निश्चित रूप से बदल सकता है। अब एक नहीं 100,000 लाखों अंगद पैदा हो सकते हैं, एक नहीं 10, 50, 100,000 हनुमान पैदा हो सकते हैं, सुग्रीव सामने आ सकते हैं, और गिलेरी भी कहीं ना कहीं राम का आशीर्वाद पाने के हकदार हो जाएगी। लेकिन आपने विजय जी अभी हनुमान हनुमान जी ये शब्द जो है अभी तक हमारे कार्यक्रम में आया नहीं था, अभी हनुमान जी का नाम आपने लिया है। हनुमान जी के जी बारे में कहा जाता है कि जाम्बवंत ने उनकी शक्ति जो है वो जगाई समुद्र लंघन जी के समय में। लेकिन राम जी जी से हनुमान जी उससे पहले मिले थे। हालांकि राम जी से हनुमान जी का मिलन की बात उनके बाल्यकाल में भी होती है। तो जाम्बवंत के द्वारा शक्ति का जागरण करने से पहले रामत्व के प्रभाव में आने के कारण हनुमान जी की शक्ति का जागरण हो चुका था, या फिर हम कुछ और माने? देखिए, हनुमान जी से राम की पहली भेंट जी ऋषिमुख पर्वत पे होती है। और वहां हनुमान ने जो भाषा का प्रयोग किया, उससे राम ने कहा कि ये तो संस्कृत पढ़ा हुआ ये विद्वान व्यक्ति है। लक्ष्मण से कहा उन्होंने, वाल्मीकि रामायण में ऐसा ही लिखा है। तो हनुमान की शक्तियों पर राम को विश्वास हो गया था, उनके या उनकी विद्वता पर विश्वास हो गया था। इसीलिए जामुन ने जो कहा कि काचुप चाँद रहो बलवाना, सत्य का सत्य का जागरण नहीं जी किया, सत्य उनके अंदर जो शक्ति थी उसकी ओर उनका ध्यान दिलाया। क्योंकि कहते हैं कोई श्रापवश हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते थे, तो जी जामुन ने उनको याद दिला दिया। या सीता की खोज के लिए वानर दल प्रस्थान करने लगे, तो राम ने अपनी जी जी विजय जी हेलो। जी विजय जी 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 आप बोले हाँ आप बोले। हाँ, तो हनुमान की विद्वता से, हनुमान के बल से, और हनुमान के जो आचरण से राम जी प्रभावित हो गए थे। इसीलिए उन्होंने अपनी पहचान और अपनी बातें हनुमान से ही बताई थी कि सीता को जाके ऐसे बताना, क्योंकि भाई वो कैसे विश्वास कर लेंगे जब तक कोई पहचान का चिन्ह नहीं उनके पास होगा। उस समय कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनते थे, जो मुद्रिका पहने थे उन्होंने दे दिया, और वो कहा कि यही जाके दिखा दीजिए। तो राम ने उन पर जो विश्वास दिखाया, शायद उसका बल था कि हनुमान का जो, जैसे जमुन ने कहा कि का तू साथ रहे बलवाना, उनमें भी जोश आ गया, और वो समुद्र चलाने के लिए तैयार हो गए। और इतने ही नहीं रहा, वो वहां गए, रावण के पूरी लंका की पूरी जो उपयोग व्यवस्था थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया, जो रक्षा व्यवस्था थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया, वहां के तमाम सैनिकों को, रक्षकों को मार डाला, अक्षय कुमार को मार दिया। रावण के दरबार में भी वो आए तो बिना कोई डर नहीं था उनके न चेहरे में न मन में। जी और वो जब उन्होंने आग लगा दी तो उन्होंने कहा भाई सहाय सारद में जाना। तो वो उसको उन्होंने वो ईश्वर का या शारदा की कृपा मान ली, और उन्होंने पूरे उलट उलट पलट लंका सब जारी, पूरा लंका को उलट पलट करके तहस नहस कर दिया। मतलब ये कि पहले से ही उन्होंने जो एक सैनिक बाद में करता, युद्ध में क्या होता है कि नगर बर्बाद हो जाते हैं। अभी वहां का लड़ाई हो रही है, रूस खाली नगर ही तो बर्बाद कर रहा है। तो ये नगर एग्जैक्टली बर्बादी का हनुमान जी ने पहले पहले बार ही कर दिया, और दिखा दिया कि हमारे राम का बल ये है कि आएंगे वो। अगर वो मैं तो उनका छोटा सा सिपाही हूँ,
अगर वो आएंगे तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी, क्या ये स्थिति दिखाने के होगी? लिए हाँ, उन्होंने ये दिखाने के लिए लंका को उलट पलट किया, तहस नहस किया। तो राम की शक्ति को हनुमान ने भी पहचाना था, और राम ने हनुमान की शक्ति को पहचाना था। ये से आप दैवीय प्रेरणा मान लें या कुछ भी माने, लेकिन वो सही है कि जामवंत के जागरण से हनुमान में बल जागृत नहीं हुआ था। राम के शक्ति पर विश्वास करके, राम के जी आचरण को देखकर हनुमान में बल जागृत हुआ था। मेरा अपना विचार यही है। ठीक है। अब बड़े हमारे कार्यक्रम का जो कि अंतिम मोड़ है और बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ है, जो राम जी पर आपकी पुस्तक है, राम पर आक्षेप कितने उचित कितने अनुचित, और वो राम पर मेरी आक्षेपों के निस्तार। जी राम पर मेरी एक पुस्तक और आ रही है, ये जी इसी विषय पर, राम जी। का अच्छा। सर्वदा प्रासंगिक। तो मैं हाँ उस पर भी एक पुस्तक दे रहा हूँ, लेकिन वो उसमें भी थोड़ा जी समय है। राम के जो तमाम विलक्षण कार्य हैं, विलक्षण कार्य कौन से हैं? एक तो उन्होंने एक संकल्प लिया, हड्डियों का ढेर देख के अपनी करुणा के वशीभूत उन्होंने कहा कि हम राजा हैं, क्षत्रिय हैं। सीता ने उनसे कहा था कि यहाँ आप जंगल में आए हैं, वनवास में आए हैं, कि आप धनुष क्यों धारण किए हैं, इसको रख दीजिए। देश धर्म पूछताम, सीता ने कहा। राम ने उसका प्रतिवाद किया, समझाया उनको कि नहीं देखिए, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म लोक रक्षण है, और जब तक मैं वनवास में, मैं ऐसा नहीं हुआ कि मेरा क्षत्रिय धर्म खत्म हो गया, तो मेरा जो छात्र धर्म है वो लोक के रक्षण का है। अब ये इस ज्ञान को उन्होंने अपनाया, उसको प्रदर्शित भी किया, उसको अंगीकार भी किया, उसको साकार भी किया, और उसी उसी लोक रक्षण के भाव से राम ने वो संकल्प लिया कि मैं वीर विहीन निश्चरहीन करो मही। तो निश्चर, लेकिन निश्चर नहीं खत्म किया उन्होंने निश्चरत्व कब खत्म किया? तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि ने भी लिखा, लेकिन उन्होंने सारे राक्षसों को नहीं मारा। विभीषण भी राक्षस थे, जो सही रास्ते पे आ गए उनको छोड़ दिया। शोक या मतगहन जैसे तमाम राक्षस थे, उनको जो उनकी शरण में आ गए, या कहना चाहिए कि जो उन्होंने अपनी गलती मान ली, तो उनको उन्होंने नहीं मारा। उन्होंने उन राक्षसों को मारा जो वो अपनी सेना को जब आक्रमण के लिए भेजते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में है कि उन्होंने निर्देश दिया कि दुष्टाम वधे, जो दोषी लोग हैं, द्वेष करने वाले लोग हैं, दोषी लोग हैं, आप उनका वध करेंगे केवल। जब भरत शत्रु को जब वो मथुरापुरी भेजते हैं, तब भी वो कहते हैं कि जाइएगा वहां जो राक्षस राज है उसका तो शमन कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा कि जिससे जनता को कष्ट हो। ये जो लोक रक्षण की भावना है राम में, ये बहुत बलवती है। एग्जैक्टली। अभी आप राजनीतिकों की बात कर रहे थे, आज के राजनीति में लोक रक्षण नहीं, व्यक्तिगत रक्षण, व्यक्तिगत लाभ की भावना पनप गई है, तो इसलिए वो रामत से दूर हो गए। रामत के और विशेषताएं जनजागर तो मैंने बताया ही, कि उन्होंने लोगों में आने निरोध के लिए एक उत्साह, एक साहस, एक संकल्प कर दिया, और सिर्फ वनवास में ही नहीं। और ये संकल्प राम ने निश्चयहीन करो मैं का संकल्प तब लिया था जब सीताहरण नहीं हुआ था, राक्षसों से उनका कोई टकराव नहीं था, रावण राज से भी कोई टकराव नहीं था, रावण के परिवार से भी कोई टकराव नहीं था, तब तक कौन सा कांड भी नहीं सामने आया था। लेकिन उन्होंने चित्रकूट के आसपास ऋषि लोग रहते थे, वहां भी ऋषियों की हड्डियों को ढेर देख के तो संकल्प ले लिया था कि उनकी करुणाता के भी प्रतीक है, और अन्य निरोधन के भी प्रतीक। तो ये अन्य निरोधन के लिए तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है। इससे भी एक और महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। उन्होंने, जैसे मैंने पहले संक्षेप में कहा था कि उन्होंने राष्ट्र के भयंकर राजशाही के युग में लोक की इच्छा को, लोक को सम्मान दिया। लोक को सम्मान देके राजतंत्र के और राजशाही में राम ने रामराज की स्थापना की। रामराज कैसा था? सब जन करें परस्पर प्रीति, राम प्रताप विषमता कहीं कोई विषमता नहीं है। तो ये जो रामराज की स्थापना है, विषमता की समाप्ति की स्थापना है, ये इस तरह के रामराज, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा, इस तरह के जो रामराज की स्थापना है, ये सिर्फ राम ही कर सकते थे। कृष्ण भी ऐसे राज की स्थापना नहीं कर पाए जी। कृष्ण को कह रहा हूँ, कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं पिछले जन्म में राम का भागवतकार कहते हैं
और कृष्ण ने गीता में भी कहा रामो धनुर्धर, मैं धनुर्धर के रूप में राम हूँ। लेकिन इसके बावजूद कृष्ण ने भी उस तरह का रामराज नहीं स्थापित कर पाए। दुर्योधन के पूरे परिवार का संहार कराने के बावजूद जो जो महाभारत को आप देखिए तो युधिष्ठिर का राज कायम हुआ अवश्य, लेकिन युधिष्ठिर भी संभाल नहीं पाए थे और बड़ी ही विसंगतता विसंगति उत्पन्न हो गई थी उन दिनों। पर वो दूसरा प्रकरण है, मैं ये कह रहा था कि राम के सापेक्ष कोई भी जननायक जन जागरण करने के लिए, जनता का नायक बनने के लिए तमाम काम लोगों ने किए हैं, लेकिन वो सक्षमता दूसरा कोई नायक प्रदर्शित नहीं कर सका। चाहे वो सिकंदर रहे हों, नेपोलियन रहे हों, इलियड ओडिसी में जो वर्णित हैं आगामेम्नान, नेक्टर, नेस्टर और एक्लीज, ये जितने लोग हैं, या एनीड में जो वर्णित हैं एनियस, यूटेलस, कि कोई नायक, या आपके फिरदौसी ने शाहनामा लिखा उसमें दारा, रुस्तम और जोरास्टर का नाम दिया गया है, ये सारे सारे महावीर जी राम के समकक्ष नहीं आते। अभी जब तक मैं मार्क्स की बात है उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं और बता दूं कि राम की जो और विशेषताएं हैं कि वो सबको सम्मान देते। राम को कुछ आक्षेप भी लगाए जाते हैं, जी जिसमें शूद्र द्वेषी और नारी द्वेषी कहा जाता है। राम सबको सम्मान देते थे। राजकुल में सैकड़ों नारियां थी, वनवास के अवधि में भी तमाम नारियां उनसे मिली, सबको उन्होंने सम्मान किया। शूद्र द्वेषी इसलिए नहीं थे कि लक्ष्मण स्वयं सुमित्रा के पुत्र थे, सौमित्र थे, और सुमित्रा स्वयं शूद्रा थी, तो शूद्र पुत्र लक्ष्मण को वो प्राणों से प्रिय मानते हैं। लक्ष्मण ही नहीं, निषादराज या वर्णनर जितने हैं वनवासी लोग हैं, शबरी का जूठा बेर खा लेते हैं। शबरी तो भीलनी थी, तो अगर उन्हें शूद्र द्वेष होता तो वो ऐसा क्यों करते। राम शूद्र द्वेषी नहीं है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि लोग शंभुक वध को कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में शंभुक को संबंधित दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। एक में पहली बार वो कहता है कि मेरा नाम शंभुक है, मैं तपस्या कर रहा हूँ। राम उसको नहीं मारते। मेरा नाम शंभुक है, मैं शूद्र हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। राम तो उसको नहीं मारते। दूसरे श्लोक में कहता है मैं झूठ क्यों बोलूं, राम मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं स्वर्ग जीतने के लिए, स्वर्ग जिगीषा तपस्या कर रहा हूँ। राम उसको मार देते। तो ला में काज ऑफ एक्शन देखा जाता है, जो लास्ट काज ऑफ एक्शन है। लास्ट काज ऑफ एक्शन ये है कि स्वर्ग जिगीषा जब वो कहता तब राम मारते हैं। शूद्र हूँ, संभोग हूँ, इस पर नहीं मारते। तो ये स्वर्ग जिगीषा की क्या जरूरत है भाई। स्वर्ग जाने तक की तो प्राथमिक वही लोग नहीं अलाउ नहीं करते थे उन दिनों भी, उसके वो अनुमान नहीं था। वाल्मीकि रामायण को 2 लोगों के स्वर्ग जाने की बात की गई है। तो शंकु भी नहीं जा पाया था, जिसको विश्वामित्र भेजना चाहते थे। तो स्वर्ग जाने तक वहां तो गनीमत थी। वो तो कह रहे हैं हम स्वर्ग जिगीषा तपस्या कर रहे हैं। मतलब जो स्वर्ग में रहने वाले जो पुण्यात्मा लोग हैं, जो पावन लोग हैं, पवित्र लोग हैं, देवात्मा लोग हैं, हम उनको दास बनाएंगे। तो ऐसे लोगों को दास बनाने का अनुमति राम कैसे देते भाई। तो शंभू को मारा, जिसको हमारे राजनेता लोग या हमारे राम विरोधी लोग बहुत उछालते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि शंभू वध युद्ध द्वेष का परिचायक नहीं है, क्योंकि जो लॉ में भी सीरीज ऑफ एक्ट देखा जाता है, एविडेंस एक्ट में भी। तो जो सीरीज ऑफ एक्ट है, राम शूद्रा रानियों को प्रणाम करते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं, वो नारी द्वेषी भी नहीं है। राम लक्ष्मण को प्राणों से ज्यादा प्रिय मानते हैं, निषाद राज को भरत सम भाई कहते हैं, शबरी के जूठे बेर खा लेते हैं। तो ना वो शूद्र द्वेषी है ना नारी द्वेषी। सीता निर्वासन की बात जब मैं आऊंगा तो सीता निर्वासन में भी सीता ने स्वयं उनको कहा कि राजधर्म निर्वाह कर रहे हैं, व्यंग में ही कहा है। लेकिन लक्ष्मण को जो संदेश भेजा है, संदेश दिया है, उसमें सीता ने स्वयं कहा कि तो राजधर्म का निर्वाह कर रहे हैं। धर्म का निर्वाह करने में या लोग को सर्वोच्च मान देने में, लोक इच्छा का मान रखने में अगर सीता का निर्वासन जरूरी था, तो लोक को सर्वोपरि मानने वाले राम की वो विवशता थी। भारतीय संस्कृति में नारी का सम्मान करना, और खासतौर से जो गर्भी नारी है उसके तो हर इच्छा को पूरी करना आवश्यक हो जाता है भारतीय समाज में। इस सब के बावजूद राम ने सीता को निर्वासित किया। राम ने कहीं नहीं कहा कि वो दोषी हैं। राम संस्कृत है, राम भारतीय संस्कृति के जो मौलिक सिद्धांत उनसे परिचित थे। इसके बावजूद राम ने सीता को निर्वासित किया।
क्यों? क्योंकि पीछे एक उसका आधार था, एक कारण था। कारण क्या था कि अगर मान लीजिए वो न सीता को निर्वासित न करते तो लोकापवाद क्या था? किसी ने सीता को दोषी नहीं बताया। जो धोबी ने जो कृतवास रामायण आदि में लिखा है, वहां तो वाल्मीकि रामायण में यह है कि चर से उन्होंने लोकापवाद सुना। जनता के बीच में ये लोकापवाद फैल रहा था। जी लोकापवाद क्या था? जो जनश्रुत में भी है और रामायण में भी है। किसी धोबी ने कहा कि मैं राम नहीं हूं जो पराई स्त्री, पराये मर्द के घर रहे, ये स्त्री को अपनी पत्नी बना लूं। जी ये लोकापवाद था। मान लीजिए राम सीता को निर्वासित न करते तो लोक में क्या संदेश जाता कि जो जो पराये मर्द के घर में रहना स्त्री के लिए मान्य है, और पति लोग उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये संदेश जो स्वैराचार बढ़ा देता, वो लोकहित में नहीं होता। तो लोकहित रक्षण के लिए आवश्यकता के रूप में राजधर्म के नाम पर या लोक संग्रह के नाम पर राम ने अपने इच्छा के विपरीत भी खैर सीता को विजय जी, मैं इसमें बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं कि वाल्मीकि जी ने खुद जो है वो उत्तरकांड की रचना उन्होंने युद्ध कांड तक ही उन्होंने लिखा है। उसके बाद में उत्तरकांड वाल्मीकि जी का स्वयं का लिखा हुआ नहीं आता है। और वाल्मीकि जी ने वहां पर रामायण में ये भी आता है कि सीता और राम ने बहुत लंबे समय तक राज किया। तो जब ऐसी चीज आती है तो इसके बारे में बड़ा एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। नहीं। लेकिन अगर हम जैसा माने कि ये ऐसा ही है भी, तो भी लोक हित के कारण से लोकोपचार के लिए अगर राम जी ने ये चीज किया, तो राजधर्म की श्रेणी में हमें वो ठीक तरीके से समझ में आती है कि ऐसा हमें देखना चाहिए, ऐसा हमें रहना चाहिए। ये बात हम मानते हैं। जी नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए सीता निर्वासन को मैं भी अच्छा नहीं मानता। उसको उसके लिए तो वाल्मीकि ने भी उनको जो उसको धीरोदात्त नायक से धीरोदत्त नायक बना दिया, उन्होंने उसको क्रोधित और आवेशित भी दिखा दिया। लेकिन ये इतना इतना तो दंडित वाल्मीकि ने भी किया। उत्तरकांड को हम मान लेते हैं कि वाल्मीकि ने नहीं लिखा। उत्तरकांड भी ऐसे कई श्लोक हैं जिसमें आ जाता है कि वाल्मीकि का ये जो वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है वो कई ऋषियों द्वारा लिखा गया है। कई श्लोक है उसमें, लेकिन मैं उस पर बहस नहीं करूंगा। लेकिन उसके साथ एक सवाल है, अगर सीता का निर्वासन नहीं हुआ था तो लवकुश का जन्म अयोध्या में होना चाहिए। जन्म होता तो जन्मोत्सव होता, क्योंकि राम का स्वयं का जन्मोत्सव मनाया गया। उनका नामकरण होता, जैसे राम का नामकरण हुआ था। वशिष्ठ, राम का नाम वशिष्ठ नहीं रखा था, सर्वमंते रामा। तो जो ऐसे ही कोई भी नाम लव होता है, कोई दूसरा नाम होता, तो फिर उसका नाम वाल्मीकि थोड़ा रखते, उसका नाम वशिष्ठ को रखना चाहिए था अयोध्या में। उनके ये राम तो गुरु के यहाँ गए हैं, पढ़े हुए हैं। लव कुश कौन से गुरु के यहाँ गए? अगर वो वाल्मीकि के यहाँ पास गए तो राम द्वारा भेजे गए, ऐसा नहीं है। तो ये कहना कि नहीं सरासर कपोल कल्पना है या गलत है, ये तर्क से सिद्ध नहीं होता। सीता निवासन में कुछ न कुछ सच्चाई है। रामचरितमानस में तुलसी तो राम के परम भक्त हैं, तुलसी ने रामचरितमानस में उसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन कवितावली में दे दिया। दो जगह पर उन्होंने संकेत में उस बात को कहा। तो आप उस कांड, उस प्रकरण को बिल्कुल असत्य नहीं कह सकते। हो सकता है उसमें कुछ अंश असत्य हो, लेकिन जो असत्य अंश है या जो भी घटना है, अगर उसको सच भी माना जाए, सत्य ही माना जाए, तो वो भी राम की विवशता थी, राजधर्म की आवश्यकता थी, और लोक संग्रह के आदर्श को निभाना एक जरूरी काम था। इसलिए राम ने विवशतया भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल आचरण किया। स्वयं वो खुद कहते हैं वाल्मीकि से कि मैं जानता हूं कि सीता निर्दोष है, सीता इतनी तेजवान है कि उनको कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन अंतिम अंतिम चरण देखिए, कहीं भी लिखा हो वाल्मीकि रामायण में हो, कहीं भी लिखा हो, अंतिम चरण में क्या है कि सीता से कहते हैं, वाल्मीकि से कहते हैं कि लोकापवाद दूर करने के लिए सीता का शपथ लेना जरूरी है। मुख्य बात क्या रही कि लोकापवाद को दूर करना, लोक से संदेश दूर करना, ये प्रथम लक्ष्य था। क्योंकि लोक संग्रह के लिए, लोकतंत्र के लिए, लोक इच्छा के सम्मान के लिए ये लोकापवाद का दूर होना आवश्यक था। हेलो हेलो। जी, आपने जो बात कही कि लोकोपवाद को दूर करने के लिए लोग से जुड़ना आवश्यक था, और ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपने बताई। मुझे लगता है कि आपने जो कि वो मार्क्स और राम जी की बात को अंत के लिए एक बार थोड़ा सा बचा के रखा है, उस बात से हम नहीं, आज के कार्यक्रम को पूरा करें। जी मैं इसके पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि जो जी राम ने जो
तमाम आचरण प्रस्तुत किए। हाँ, वो झूठ नहीं बोलते थे, सत्य संग थे, जी महावीर थे, बलवान थे, जीवन दर्शन उनका बहुत अच्छा था। इस सब के बावजूद साथ साथ है ये संभोग वध से लेके सीताहरण तक, और उसके आगे बाद की भी कई घटनाएं हैं। पहली घटना क्या है कि चित्रकूट में जब राम वनवास में चले जाते हैं तो अयोध्या की तमाम जनता भी उनके साथ चली गई, लेकिन जनता को वनवास नहीं दिया गया था। राम के प्रेम में वो लोग व्याकुल थे, तो राम उससे चले गए। राम ने सोचा कि हमारी वजह से इन लोगों को बेवजह वन का कष्ट उठाना पड़ेगा, वन के कष्ट से वो परिचित थे। तो उन्होंने सुमंत को भुरहरे रात, बल्कि आधी रात में ही जगा के कहा कि ऐसी चुप निकल चलो, ये लोग सो रहे हैं। इन लोग और इस तरह से निकले कि वो रास्ता नहीं जान पाए कि राम जी किधर गए, राम का रथ किधर चला गया। तो ये क्यों ऐसा किया? क्योंकि उनको प्रजा के कष्टों की चिंता थी, प्रजा हित रक्षा उनका ये पहला था। बाद में भी देखिए, बाकी तो उन्होंने जब भरत से पूछा कि वहाँ प्रजा तो ठीक ठाक है, कोई कहीं अकाल तो नहीं, कहीं कोई दुष्काल तो नहीं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं, वो भी प्रजाहित की चिंता कर रहे हैं। अंतिम रूप में जब वो महाप्रयाण करते हैं, तो महाप्रयाण करते स्वर्ग जाते समय भी या अपने वैकुंठ धाम जाते समय उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि भाई ये अयोध्या वासी हैं, इनके इनके लिए भी एक नया लोक बनाइए। तो संतानक लोक की स्थापना करा देते हैं, जो स्वर्ग के समतुल्य था। तो ये जो प्रजाहित रक्षण का जो विशेष आचरण है, वो राम की एक विशेष विशेषता है, जिधर लोगों ने कम ध्यान दिया। और इसी ये जो प्रजाहित हित रखता है उनका, या लोक हित रखता है, जिसमें भी उन्होंने लोक के लिए, लोक रक्षण के लिए, लोक संग्रह के लिए तमाम काम किए। अनय निरोधन भी उनका वही एक उदाहरण है, उसी प्रकार का एक काम है। वरना भाई लोग मारे जा रहे हैं, आपको क्या करना है? लेकिन वो उनके मन में करुणा के साथ साथ लोक रक्षण की चिंता भी है, अपने छात्र धर्म की भी परवाह है, और जनकष्ट की भी परवाह है, प्रजाहित के रक्षा की भी परवाह है। मैंने बताया कि वो शुद्ध द्वेषी भी नहीं जी थे, नारी द्वेषी नहीं थे। जहां तक मार्क्स की बात, मार्क्स से पहले मैं और बताऊंगा कि राम की तरह के जननायक अब तक बहुत से लोग आए, और जिन्होंने अपने अपने ढंग से जन जागरण भी किया, लोगों को कुछ उपदेश भी दिए, कुछ निर्देश भी दिए, लोगों के जीवन आचरण सुधारने का भी प्रयास किया। हजरत आदम हो या यहोवा हो या जितने पैगंबर हैं, नाम लेने से कोई आवश्यकता नहीं है, वो जी सब जितने लोग हैं, सब ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने रूप, अपने अपने तरीके से, अपने अपने अनुसार, अपने अपने संस्कारों के अनुसार जनहित के काम किए हैं अवश्य। लेकिन जब जी हम सापेक्ष अध्ययन करते हैं, तो हजरत आदम को हम देखते हैं कि वो स्वर्ग से निकाले जाने के दुख से ही पीड़ित थे। स्वर्ग से निकाले गए थे दंड रूप में, तो वो अपने उस दंड के दंश को भूल नहीं पा रहे थे। जी आप थोड़े वगैरह पढ़ेंगे, उसमें पूरी कहानी आ रही है। जहाँ तक हजरत आदम के बाद यहोवा का है, वो खुद बाइबल को ओल्ड टेस्टामेंट में कहता है, आई एम जेलस गॉड। और गॉड भी स्मॉल से लिखा हुआ है, कैपिटल से नहीं, यानी वो अपने को ईश्वर नहीं कहता। तो उसके भक्तों ने बाद में प्रोटेस्टेंट नहीं, सॉरी, कैथोलिक्स ने उनको कैथोलिक्स जी यहोवा को कैथोलिक्स मान लिया। प्रोटेस्ट, अच्छा, अब ये ईसा मसीह को देखें। ईसा मसीह ने करुणा को आगे बढ़ाया, तमाम सदुपदेश दिए, लेकिन उनके यहूदियों ने वो उन सबके उनके सारे उपदेश ये है कि आप कितना भी पाप करें, ईसा मसीह की से क्षमा मांग लें तो वो क्षमा कर देंगे। अरे भाई, अगर क्षमा करते रहेंगे तो वो पाप खत्म कैसे? वो पाप करना कम क्यों करेंगे? इसीलिए वो पाप करना ईसा मसीह से नहीं रोका। उन्होंने कहा, या ईसा मसीह के जो अनुयायी है, कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, वो कहते हैं आप क्षमा मांग लीजिए। क्षमा तो क्षमावान तो है, लेकिन ईश्वर का एक नाम अरेमा भी है, और अरेमा हमें न्यायकारी, जो न्यायकारी है वो सब क्षमा नहीं करता, वो आपको के कामों का अच्छा फल देगा, बुरे कामों को बुरा फल देगा। हमारे यहाँ ये जो कंसेप्ट है, ये जो प्रत्यय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और राम ने भी ऐसे इन्हीं प्रत्ययों को साकार किया। उन्होंने विभीषण को, मतभेद को या शुभ को अपने शरण में लिया, तो उनको उनके अच्छे काम के लिए उनको नाम भी दिया। विभीषण को भी राजा बना दिया, कुबेर को भी राजा बना दिया। वो कोई राजनीति की चालबाजी नहीं थी, वो उनके अच्छे काम का, उनके सद्वृत्ति का इनाम था। जहां तक और लोगों की बात है, मैं हजरत मूसा के हूँ,
इन लोगों के दायरे भी बहुत सीमित है। राम ने 73 परिवेश में 73 लक्ष्यों से जी जो आदर्श सामने रखा है, जो जो जीवन के सिद्धांत, जीवन यापन कैसे किया जाए, इसके सिद्धांत राम और रति रघुवीरा वाले प्रकरण में भी उन्होंने बताया है। तो ये जो 72 आयाम है, ये और लोगों में अभावित है। आप महावीर जैन को लीजिए, महावीर जैन का जी सारा शील जो शील है जैनियों का, वो जी राम के आचरण से अलग नहीं है, सब रैखिक, लेकिन उसका दायरा भी बहुत सीमित है, वो निर्माण तक ही सीमित है। अभी सब लोग निर्माण में चले जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। जीवन के दो पक्ष होते हैं, आध्यात्मिक भी है और भौतिक भी है। जी राम दोनों को लेकर चलते हैं, ये विशेषता है। राम ने सत्कार किया, अच्छे काम किए, सत्संस्कार को बढ़ाया, लेकिन साथ साथ उन्होंने जीवन निर्वाह भौतिक रूप में कैसे करें, इसका भी एक साक्षात उदाहरण प्रस्तुत किया। ये काम कोई दूसरा पैगंबर या कोई दूसरा जननायक नहीं कर जी सका। मार्क्स और गांधी तो बात की बात है, मैं महात्मा बुद्ध को भी दे रहा हूँ। महात्मा जी बुद्ध बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं, उनको ईश्वर अवतार भी मानने वाले लोग हैं। बौद्ध ग्रंथों में उनको निर्माण काय भी कहा गया कि वो अपने कार्य के हिसाब से अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं। उनको त्रिकायवादी बताया गया। धर्म काय, इच्छा काय और याद नहीं आ रहा है, जी तो तीन का त्रिकायवादी बताया गया उनको। राम के पास कोई ऐसा काया परिवर्तन का कोई विशेषण, कोई संज्ञा, कोई कार्य ऐसा नहीं है कि राम अपने को जी रूप बदलते रहे। राम जैसे एक जगह धर्मोद्धार है, सभी चित्रों में ये सभी जगह धर्मोद्धार ही हैं। उनके जो एक बिल्कुल आदर्श है वो बदले नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने शांति को प्रमुखता दी, समरसता को प्रमुखता दी। राम भी समरसता की बात करते हैं, राम भी समन्वय की बात करते हैं। राम का जो कुल देवता है वो नारायण है, नारायण। लेकिन राम ने शिव की भी पूजा की, देवी पूजा भी की। भगवती की भी पूजा अगस्त बिल्कुल ने उनको कहा कि आप आदित्य स्त्रोत का पाठ कीजिए, वो भी उन्होंने किया। तो राम नारायण के पूजक होने के बावजूद देवी पूजक भी हैं, शैव भी हैं और शाक्त भी हैं, वैष्णव हाँ भी हैं। हाँ, तो वो समन्वय करके चलने वाले लोग थे। बाकी जितने ही पैगंबर हैं, ये दूसरे धर्म को, दूसरे समुदाय को स्वीकार ही नहीं कर सकते। बुद्ध के यहाँ भी जो बौद्ध लोग हैं, हेलो, जो बौद्ध जी लोग जी हैं, जी दूसरे लोगों की कदरतना नहीं करते, उनको जान से मार देते हैं। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के बीच झगड़ा होता है तो करीब करीब 80 लाख आदमी मार दिए गए थे। जी 19वीं शताब्दी में 80 लाख आदमियों का कत्लेआम हुआ था कैथोलिक जी प्रोटेस्टेंट के झगड़े में। शिया सुन्नी की झगड़ा तो अभी चल रहा है। एग्जैक्टली लाखों ने करोड़ों लोग जो है, अब जब से 1400 वर्षों में करोड़ों लोग उसके भी शिकार हो चुके हैं। वहां जितने 72 फिरके हैं, सब एक दूसरे को कहते हैं इस्लाम से बाहर हैं, काफिर हैं। तो इस तरह का जो भेद, इस तरह का भेद राम के जीवन काल में, राम के आदर्शों में आपको नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली अब सीधे यही ना बात। सीधे हम हाँ इस पर आ जाएं। दूसरा ये देखिए, बुद्ध ने शुरू में नारियों का प्रवेश भी वर्जित कर दिया था अपने बौद्ध मठों में। भाई 50% की आबादी तो आपने पहले ही बाहर कर दी, जी तो इसका कोई औचित्य नहीं। राम ने जो भी आदर्श बनाए, या कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि सब शबरी तो नारी है, हम इसके पैर कैसे खाएं। वो तो अहिल्या को उद्धार ही नहीं करते, उसको प्रणाम भी करते हैं। अहिल्या भी शापित नारी है, उसको भी प्रणाम करते हैं। जी बुद्ध जो है सभी नारियों को, शापित नहीं, जो हम शापित हैं उनको भी रोक देते हैं। तो ये तो और फिर भी राम को कहते हैं लोग कि नारी द्वेषी है। तो अगर राम नारी द्वेषी होंगे तो बुद्ध महाद्वेषी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। न बुद्ध नारी द्वेषी है, न राम नारी द्वेषी। तो जी सबके विचार अलग अलग हैं। बुद्ध के सोच का दायरा थोड़ा सीमित था, राम की सोच का दायरा बड़ा है। ये आपको मानना पड़ेगा। इसके बाद हम मार्क्स को देखें, मार्क्स खाली अर्थतंत्र पे लेके चलते हैं, वो भी गरीब मजदूरों तक। भैया जो उत्पादन कर रहा है,
मजदूर ने जो जो उत्पादन करता है, क्या उसका हित का रक्षण आवश्यक नहीं है? क्या वो समाज का अंग नहीं है? जी तो मार्क्स की सबसे बड़ी कमी है। दूसरा ये कि पुरुषार्थ 4 बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष बिल्कुल। को याद के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन धर्म अर्थ काम 3 पे तो आइए। वो खाली ये अर्थ की बात कर रहे हैं, बाकी सभी को उसी में समाहित मान लेते हैं। तो मार्क्स का दायरा भी बहुत छोटा हो जाता है, और वो भी दास कैपिटल करके मेरे 10 सिद्धांत मान के छोड़ देते हैं। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, साथ में लिखा था, उसमें भी आप देखिए कि संपूर्ण मानवता के लिए कोई कोई उपाय नहीं बताया सिवा अर्थ के तंत्र के विकसित करने के लिए। वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। द्वंद्व कैसा भी होगा, वो आपके लिए लाभकारी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे आपका जी मन अशांत रहे। जीवन का लक्ष्य शांत, और जब अगर शांति नहीं मिलेगी तो सुख भी नहीं मिलेगा। तो जीवन का लक्ष्य अगर शांति, सुख और निर्माण है, तो वो अशांत जी में और द्वंद्व में निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए जो साम्यवाद या मार्क्सवाद जगह जगह असफल हो रहा है, उसकी वजह यही है कि उन्होंने निर्माण पर, उत्पादन पर बल नहीं दिया, सिर्फ मजदूरों को एकत्र करने की कोशिश की। क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसके पीछे राजनीतिक कदाशय था। मजदूरों की संख्या ज्यादा थी, जार के पास ये जार की सेना इतने नहीं थी, सारे मजदूरों का सामना कर सके। मार्क्स अपने उस मंत्र से अपने जीवन काल में सफल नहीं हो पाए। 65 साल बाद लेनिन ने उन्हीं का मार्क्सवाद को अपना के जारशाही पलटा जरूर, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आप देखिए कि रूस से भी मार्क्सवाद जारशाही हो गया। और इस समय मार्क्सवाद के सिद्धांत जो जयकारा भले लगा दें, उसका झंडा भले लहरा दें, लेकिन मार्क्सवाद रूस तो छोड़िए, दुनिया के किसी हिस्से में अपने मार्क्सवाद के मूल मार्क्सवाद के रूप में काहे नहीं रहा। एडवर्ड सहीद हो या कोई भी अन्य विद्वान, एक तो नहीं सैकड़ों जी मार्क्स की आलोचना भी करते रहे, उनके जीवन काल में भी, उसके बाद। मार्क्सवाद इसीलिए सफल भी नहीं रहा क्योंकि मार्क्स ने धर्म को अफीम बता दिया। धर्म अगर धारा ही धर्म एग्जैक्टली। है, धर्म अगर जीवन का एक आवश्यक अंग है, हमारे यहाँ का प्रथम पुरुषार्थ है, तो आप निराकृत कर देंगे, उसको उपेक्षित कर देंगे, तो जीवन की नातारुक चलेगा। धर्म जी को जो उचित है, उसके उसके अनुसरण का एक रास्ता है। धर्म कर्मकांड नहीं है। धर्म का जो तात्विक स्वरूप है वो कुछ और है। तात्विक स्वरूप क्या है कि लोक कल्याण। राम ने लोक कल्याण पर बल दिया, मार्क्स उस फलक पर असफल क्या निष्फल सिद्ध होते हैं। इसके बाद एक जननायक और है अपने गांधी जी। हालांकि वो गांधी जी स्वयं रामराज के उपासक हैं, जी लेकिन गांधी जी की मैं राजनीतिक आलोचना नहीं करना चाहता। इसके बावजूद गांधी जी ने भी सर्वजन की बात नहीं की। गांधी जी ने भी कुछ विशेष वर्ग तक ही अपने को सीमित रखा है। और गांधीवाद का सबसे बड़ा दुष्फल यह है कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो एक वर्ग विशेष के हित में काम करने लगे। जी एग्जैक्टली। राम ने आजीवन राम ने आजीवन, किसी वर्ग का नाम लेने की आवश्यकता शायद नहीं है, लेकिन वो जी उसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है, आप भी परिचित हैं, मैं भी जानता हूँ। जी तो राम ने किसी वर्ग विशेष के हित में काम नहीं किया। मतलब क्या है कि राम का भी जो सर्कमफ्रेंस है, राम की जो कार्य परिधि है, वो बड़ी व्यापक है, उसका विन्यास परात बहुत व्यापक है। इसी तरह से दुनिया का कोई भी जननायक या नेता या पैगंबर राम, मेरी समझ में, राम के समकक्ष नहीं ठहरता। कारण नहीं है कि हमारे डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र जी कहते हैं इसका तो इतने जननायक है, तो राम के जी पसंद के बराबर नहीं। ये जो पासंग बराबर न होना बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। तो इस तरह से राम, अच्छा राम के जो जो गुण हैं, तो देखिए, चाहे वो झूठ न बोलने की बात हो, एक नारी व्रत की बात हो, शील वृद्ध ज्ञान वृद्ध वय वृद्ध से कुछ सीखने की बात हो, विनीत शील होने की बात हो, या निरोधन की बात हो, ये सारे गुण ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए उपयोगी है या त्रेता में उपयोगी थे, आज नहीं है। तो त्रेता में भी उपयोगी थे, हिंदुओं के लिए भी उपयोगी थे, और त्रेता द्वापर से लेके अब तक वो बराबर उपयोगी है। कारण है जो बड़े बड़े बुद्धिमान थे, वेद व्यास, उन्होंने भी राम की प्रशंसा की है, महाभारत में भी लिखा। कहते हैं कि रामायण तात्पर्य गीता में भी उन्होंने
राम की प्रशंसा ही की है, रामायण की प्रशंसा की है। में अध्यात्म रामायण में तो वो उनको ब्रह्म मान लेते हैं, और भूत में 5 आक्षेप लगाए थे लव के मुंह से, बाद में खुद उनको ईश्वर ईश्वर रूप मानते हैं। तो जितने विद्वान हैं क्या सबके सब बेवकूफ माने जा सकते हैं? तो जी इनमें सब में कुछ तो ज्ञान है, तभी तो किताबें लिख रहे हैं, पोथियां लिख रहे हैं, जिन पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। हरवंश पुराण या बृहदधर्म पुराण या स्कंद पुराण को आप कहते हैं भाई पुराण तो गल्प है, चलिए उनको छोड़िए। लेकिन जो प्रतिभा नाटकम है, महावीर चरितम है, कृतवास रामायण है, मराठी में श्रीधरी रामायण है, गुजराती में भी जी रामदास के रामायण है, उड़िया में सारला दास की रामायण है, माधव कंदी की रामायण में लिखी गई है। जी जी विजय जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी विजय जी बोले। आवाज आ रही है। जी 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 जो डॉक्टर राजगोपालाचारी जो भी आधुनिक विद्वान है, उन्होंने भी जी फिर नामक रामायण लिखी है। तो त्रेता से यानी वाल्मीकि से जो रामायण के गुणगान शुरू हुआ वो आज तक जारी है। तो वाराणिको हूँ या आपकी श्रीमती बाबा रूस के हैं, या के तमिल गुड़ के बेल्जियम के हैं, इटली के जी टेस्टिटोरी, सब राम की प्रशंसा अगर सीधे नहीं करते तो अप्रत्यक्ष रूप में राम के जो चरित्र का गान है, जो जिसमें राम के चरित्र की प्रशंसा है, उसकी प्रशंसा ये लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि राम का जो चरित्र है, राम का जो गुणगान है, वो लोकहित से जुड़ा हुआ है, नैतिकता, पावनता और लोक आदर्शों का साक्षात जी रूप है। राम का कोई विकल्प ही नहीं है। एग्जैक्टली मुझे आपने जो ये जो आपने पंक्ति बोली है, मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए ये पंक्ति अपने आप में काफी है कि राम का कोई विकल्प ही नहीं विकल्प है। अगर राम का आपको राम राज्य लाने की बात करनी है तो राम को अपनाना होगा, राम के आदर्श को अपनाना होगा, राम की नैतिकता राम को अपनाना होगा, राम के राम नहीं लोकोपयोगिता को अपनाना होगा, राम के लोकोपचार को अपनाना होगा, राम के धर्म को अपनाना होगा, राम को समझना होगा, राम के रामत्व को अपने अंदर उतारना होगा। मुझे लगता है कि राम के रामत्व को अपने अंदर उतारने की आत्मसात ही बात नहीं करना होगा, उसको अंगीकार करना होगा। मनसा वाचा एग्जैक्टली कर्मणा, और दर्शन में इच्छा ज्ञान और क्रिया के संवेद साधना की बात की जाती है। तो इच्छा ज्ञान क्रिया के स्तर पर संवेद रूप में हमको उसको मनसा वाचा करना, अंगीकार करना होगा और प्रत्यक्ष करना होगा। एग्जैक्टली राम क्या प्रत्यक्ष करना होगा, और हमें अगर हमने ये प्रत्यक्ष कर लिया तो शायद हम उस राम राज्य में केवल भोग नहीं करेंगे बल्कि अपना योगदान देंगे। हमारा योगदान राम राज्य को बनाने के लिए क्या होगा, उस जब बन जाएगा, बनने के बाद में भोग करने के लिए नहीं बल्कि राम राज्य बनाने के लिए हमारा योगदान क्या होगा, इसे हमें प्रत्यक्ष अपने अंदर करना होगा। बहुत धन्यवाद राम, विजय जी आपका कार्यक्रम में पधारने के लिए, और रामत्व के बारे में इतनी सुंदर जो ज्ञानवर्धक आपने बात कही है। मुझे लगता है कि आज हमारे दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे थे, उन्हें रामत्व, उन पर लगे आक्षेप, मनीषियों के द्वारा उनके प्रति कहे गए कथन, किस किस तरीके से कौन कौन से जननायक रहे हैं, लेकिन राम के पासंग की जो बात आपने बीच में कही थी, राम के पासंग कोई नहीं ठहरता, क्योंकि राम ने जो बात कही है वो बिल्कुल अलग है, और वो बात इतनी भी अलग नहीं है जो हमें समझ में नहीं आए। हमें सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा में उसे अपनाने की जरा आवश्यकता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। मुझे लगता है कि विजय जी अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक ऐसे ही इस विषय पर जो राम जी पर ही केंद्रित होगा और राम जी के जीवन चरित्र पर भी केंद्रित होगा, उस पर हम कुछ और बात करेंगे। आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही। आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप पधारे जम्मू टॉक्स में पहली बार और इतनी सुंदर चर्चा आपने हमारे दर्शकों से की। दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि और इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम को आगे जरूर बढ़ाइए। आपके मन में कार्यक्रम के बारे में कोई विचार आता है तो लिखिएगा जरूर, और रामत्व को अपने जीवन में उतारिएगा जरूर, आत्मसात करिए, अंगीकार करिए, अपने जीवन में उन्हें प्रत्यक्ष करिए। बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी का। नमस्ते, धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।